स्टूडेंट, वेलकम अगेन। फिर हम हाजिर हैं क्लास 10th के बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर। इसके एक पार्ट को आप देख चुके हैं जिसमें 1 से लेकर 10 तक था। आज हम लोग 11 से 20 तक करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अभिनव प्रेम कुमार। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि बिंदुओं 1-2 और Q 3/4 को मिलाने वाली रेखा PQ को 1:2 में के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समझिए थोड़ा सा, मान लेते ये कोई रेखा है P है जिसका हम लोग को 1-2 है। ये कोई Q है जिसका हमको निर्देशांक जो दिया हुआ है वो -3 और 4 है। ठीक, यहाँ पे कोई एक बिंदु है, मान लेते हैं कुछ भी मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, जो कि क्या करता है 2:1 में विभाजित करता है। क्या करता है 2:1 में। इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। ये इधर 1 और इधर 2। तो हम लोग जानते हैं, लिखेंगे। अच्छा, इसको हम लोग यहाँ x1 y1 x2 y2 कह दिए। इसको m1 अनुपात m2। चलिए देखते हैं विभाजन सूत्र क्या कहता है हमारा। विभाजन सूत्र एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2, और फिर m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटे m1 प्लस m2। ये हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं a x y बराबर क्या होगा। यहाँ m1 का मान 1, अच्छा x2 का मान -3 प्लस m2 का मान 2, x1 का मान 1 बटे 1 प्लस 2, यानी m1 प्लस m2। कोमा करते हैं, m1 फिर वही 1। अच्छा y2 कितना हो जाएगा इस बार 4। कितना हो जाएगा y2 4। चलिए उसके बाद प्लस m2 कितना है 2, y1 -2 बटे 1 प्लस 2। एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 प्लस 2 बटे 3, और इधर 4 प्लस माइनस -4 बटे ये 1 है, 1 प्लस 2 यानी कि 3। तो ए एक्स वाई बराबर देखिए यहाँ -1/3 और ये 0/3। इसको हम लोग लिख सकते हैं -1/3 और 0, -1/3 और 0। आप लोग फिर से एक बार समझिए। इसको हम लोग x1 y1 x2 y2 pq को 1:2 में, यानी m1 अनुपात m2 बराबर 1:2 हो गया, के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं विभाजन सूत्र से क्या, a x y m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2, और m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2। अब देखिए यहाँ m1 हमारा 1 है, लेकिन x2 कितना है -3, प्लस m2 हमारा 2 है और x1 कितना है 1। अब इसको फिर इधर देखते हैं, m1 1 y2 4 m2 2 y2 -2, गुना करते -3 प्लस 2 2 1 3, 4 इंटू 1 तो 4 प्लस माइनस माइनस -4 बटे 3, और जब इसको हल किए तो हमको क्या मिला -1/3 और 0। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है समलंब चतुर्भुज ABCD का विकर्ण है। क्या है ABCD का विकर्ण है। बताइए, इसमें पूछा जा रहा है हमसे AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, जहां AB समांतर है DC। सिद्ध करें कि त्रिभुज DOC और त्रिभुज AOB समरूप है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे, दिया है
ए बी सी डी एक समलंब है। क्या है? समलंब है। अच्छा, तथा ए बी समांतर है डी सी। प्रमाणित करना है त्रिभुज DOC और त्रिभुज AOB समरूप है। समरूप है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक समलंब चतुर्भुज हम लोग बना लेते हैं। यहाँ कैसे होगा, मान लेते हैं ये, इसको हम लोग नाम देते हैं ABC और D। अच्छा, विकर्ण इसका कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है? O पर। ये हो गया हमारा O। अब देखते हैं हम लोग, लिखेंगे प्रमाण। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में क्या भाई, कि त्रिभुज, ये देखिए ये वाला त्रिभुज जो है और ये वाला त्रिभुज जो हम हाईलाइट कर रहे हैं। अब क्या है भाई, देखते हैं, चूंकि ये दोनों समांतर है, ये क्या है? समांतर है, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण BAO बराबर, देखिए इस कोण के समांतर ये कोण होगा, बराबर कोण एकांतर अंतःकोण। यहाँ कौन सा बराबर कोण होगा? एकांतर अंतःकोण। कोण DCO एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, ठीक। अच्छा, उसके बाद देखते हैं हम लोग कोण, यहां देखिए ABO बराबर कोण, इस कोण के एकांतर ये कोण, तो क्या हो जाएगा, CDO। ये भी क्या होगा? एकांतर अंतःकोण। क्या होगा? एकांतर अंतःकोण। और हम लोग जानते हैं यदि किसी त्रिभुज की दो कोण दूसरे त्रिभुज अन्य त्रिभुज के दो कोण से बराबर हो तो वो त्रिभुज समरूप होता है। क्या होगा? समरूप होता है। चलिए, तो यहां देखेंगे ए समरूपता से, ए समरूपता से क्या होगा भाई, त्रिभुज AOB समरूप। ये किसका चिन्ह है? समरूप का चिन्ह है। त्रिभुज DOC प्रूव्ड। प्रूव्ड। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है सिद्ध करें कि त्रिज्या के बराबर जीवा वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए यहाँ ये हम लोग मान लेते हैं कोई वृत्त है, ये इसका सेंटर है और ये R है, और ये भी इसको मिला देते हैं, ये R ये भी R। क्यों भाई? तो लिखेंगे माना कि ये O होता है, COR एक वृत्त है, COR एक वृत्त है जिसमें जीवा की लंबाई त्रिज्या के बराबर है। जीवा की लंबाई त्रिज्या के बराबर है। प्रमाणित करना है, क्या है? मान लेते O, इसको A और इसको B नाम दे दीजिए, तो AOB बराबर 60 डिग्री। चलिए, तो लिखेंगे, देखिए यहाँ हम लोग जानते हैं, लिखेंगे प्रमाण। देखिए
त्रिभुज AOB में क्या होगा? OA बराबर AB बराबर OB बराबर क्या? R। अतः त्रिभुज समबाहु है। उसके बाद लिखेंगे अर्थात प्रत्येक कोण 60 डिग्री है। इसलिए केंद्र पर बना कोण ये वाला दिखेगा, ये जो है ये वाला कोण। तो केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है प्रमाणित। यानी कोण AOB बराबर कितना? 60 डिग्री प्रूव्ड। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि tan A बराबर 1 तो सिद्ध करें कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। तो देखिए यहाँ, तो tan A बराबर हम लोग लिखे हैं इसको tan 45 डिग्री। क्यों? तो भाई tan A बराबर 45 डिग्री, 1 का मान 45, tan कैंसिल, A बराबर कितना? 45 डिग्री। अब देखिए हमको क्या निकालना है? 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 ये करना है। तो LHS लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं? LHS। तो 2 sin A इंटू cos A, तो देखिए यहाँ 2 sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री। 2 sin 45 का मान 1/√2 और cos 45 का भी मान 1/√2। तो देखिए आप यहां कर लेते हैं ऊपर। तो 2 इंटू 1/√2 गुना √2, तो क्या 2 कट के क्या बचा? 1। यही RHS है ना, प्रूव्ड। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते थे इसको, बहुत ही बना लीजिएगा इसको अपने खुद से भी, लेकिन हम फिर भी बताएंगे। कहता है 2 sin 45 स्क्वायर है, तो sin 45 डिग्री है। अच्छा एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग हल करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आएंगे बोर्ड के लिए, इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए लिख लिए इसको। तो 2 sin 45 का मान होता है 1/√2 और इस पे क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं प्लस। cos 45 का मान भी होता है 1/√2, इसको भी हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। चलिए नीचे देखिए tan 30 लिखा हुआ है, और tan 30 का मान होता है 1/√3 का स्क्वायर। अच्छा प्लस cos 90 आपको याद है 0 होता है, क्या होता है? 0। देखिए अब 2 इंटू 1 ये रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर 2, अब बटे क्या? 1/3 हो जाएगा। क्यों? 1 का स्क्वायर तो 1, लेकिन √3 का स्क्वायर 3। अब इधर हल करते हैं हम लोग। ये देखिए ये 2 कैंसिल, तो क्या बचा? 1 प्लस 1/2 और नीचे 1/3। चलिए इसको आप 1 प्लस और 1/2 जोड़िएगा भिन्न के जोड़ से, तो 3/2 आएगा, और यहाँ 1/3 ये उलट जाएगा। 3/2 गुना 1/3, सॉरी 3/1, क्या 3/1, तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा इरेज कर देते हैं हम लोग, ये गलत हो गया है। चलिए फिर से शुरू करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3/1। तो देखिए 3 तिया 9/2 आंसर। क्या हो गया? 3 तिया 9/2 आंसर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार इसको फिर से समझा दे, चलिए समझ लेते हैं। ये तो जस्ट सवाल है। साइन 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2 और tan 30 का मान 1/√3 और ये cos 90 0। क्यों? तो साइन 0 ही cos 90 बनता है। चलिए ये 2 हो गया, और ये 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, तो 2 कैंसिल हो गया, और इधर 1/2 और ये 1/3, यहाँ जोड़ने के बाद 3/2 और नीचे 1/3, फिर उलट जाएगा तो 3/2 इंटू 3/1, तो गुना करके कीजिएगा तो 9/2। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।
कहता है सिद्ध करें कि sec पे पावर 4a माइनस sec स्क्वायर a बराबर 10 स्क्वायर a प्लस 10 स्क्वायर 4। तो ये हमको सिद्ध करना है। चलिए हम लोग LHS लेके चलते हैं पहले। तो देखिए sec a माइनस sec a स्क्वायर है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ sec स्क्वायर a कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा हमारा sec स्क्वायर a माइनस 1। और आप लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर a और sec स्क्वायर a माइनस 1 क्या होगा, तो 10 स्क्वायर a। अच्छा अब देखिए इसको हम लोग हल करें तो क्या बनेगा, sec को हम लोग लिख सकते हैं चलिए इससे अच्छा है कि यही छोड़ दें। अब हम लोग RHS देख लेते हैं, RHS में क्या आता है उसके हिसाब से हम लोग आगे करेंगे। यहाँ क्या है 10 स्क्वायर a प्लस 10 पे पावर 4a। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 10 स्क्वायर a कॉमन करते हैं तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर a। अच्छा ये तो हमारा 10 स्क्वायर का 10 स्क्वायर a रह गया, लेकिन आप लोग जानते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर होता है sec स्क्वायर a। तो देखिए यहाँ है जो चीज वही चीज आ गया, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं sec स्क्वायर a इंटू 10 स्क्वायर a। तो LHS और RHS दोनों एक जैसा आ गया, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। प्रूव्ड। चलिए बहुत अच्छा आप लोग देख रहे हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेम 9 cm है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि का योग के बराबर है। बिल्कुल ये NCERT से पूछा गया, आप लोग बना देना चाहिए था आपको इसको। चलिए देखिए दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 बराबर 19 R2 बराबर 9 है। उस वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं, माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर R। तो क्या कह रहा है भाई, प्रश्नानुसार लिखते हैं। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, थोड़ा राइटिंग पे आप मत जाइएगा, आप जो बोल रहे हैं उसको समझिएगा क्योंकि मेरा राइटिंग थोड़ा सा अभी राइटिंग पैड पे सही से नहीं आता है। चलिए तो क्या कह रहा है भाई, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। यानी हम लोग लिखते हैं बड़े वृत्त की परिधि बराबर छोटे या इसे लिख सकते हैं दोनों छोटे वृत्त की परिधि, दोनों छोटे वृत्त की परिधि। चलिए देखिएगा तो बड़े वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई r और इधर 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। चूंकि हम लोग r1 और r2 माने हैं तो 2 पाई r बराबर यहाँ 2 पाई कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा r1 प्लस r2। ये देखिए 2 पाई कैंसिल, r बराबर क्या मिला r1 प्लस r2। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 19 प्लस 9 यानी कि 28। कितना 28 cm। कितना हो जाएगा 28 cm। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो 4 प्लस 4 साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर 4/5 है और साइन बराबर होता है p/h। हमको किसकी जरूरत है, b की जरूरत है। और b बराबर क्या जानते हैं हम लोग h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो भाई चलिए h का मान कितना है बताइए 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 25 माइनस 4 तो 16, घटाइएगा तो आप 9 यानी कि 3 आ जाएगा। कितना आएगा 3 आ जाएगा। अच्छा अब हम लोग यहाँ साइन तो है ही मेरे पास, कॉस भी निकाल लेते। कॉस थीटा बराबर होता है b/h, यानी b का मान कितना निकला 3/5। अब देखिए हम लोग मान रखते हैं यहाँ 4 प्लस 4 साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। सॉरी यहाँ बराबर दिएगा, दिस इंप्लाइज डेट 4 प्लस 4
साइन थीटा का मान कितना है बताइए आप लोग, 4/5। अब नीचे 1 प्लस कॉस थीटा का मान 3/5। अब इसको हल कीजिए यहां से, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 चौक 16/5 बटे 1 प्लस 3/5। तो ये देखिए इसके नीचे नहीं तो कुछ एक, लघुत्तम कितना हो जाएगा 5, 4 5 से 20 प्लस 16, और ये इसके नीचे नहीं तो कुछ एक, एक और 5 का लघुत्तम 5, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3, ये 5 5 कैंसिल, क्या बचा हुआ है हमारे पास 20 और 16, 36/8 कट जाएगा। 4 से 9 बार में, 4 से ये 2 बार में, तो आंसर हमारा क्या आया 9/2 आंसर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि कॉसेक 4 थीटा बराबर सेक थीटा माइनस 20 डिग्री, जहां 4 थीटा न्यून कोण हो, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सेक थीटा माइनस 20 डिग्री है, 20 डिग्री याद रखिएगा। चलिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा को हम लोग लिखते हैं, सॉरी कॉसेक थीटा को लिखें क्या भाई, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। चलिए तो सेक सेक दोनों साइड से कैंसिल, 90 माइनस 4 थीटा बराबर थीटा माइनस 20 डिग्री, माइनस 4 थीटा, और ये अंदर आएगा तो माइनस थीटा, और इधर माइनस 20, और जब ये 90 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 90 होगा, क्या होगा माइनस 90। चलिए माइनस 5 थीटा बराबर माइनस 110, माइनस माइनस कैंसिल, दिस इंप्लाइज थीटा बराबर 110/5, तो ये 22 डिग्री है, क्या है 22 डिग्री। तो आंसर हमारा थीटा बराबर कितना हो गया 22 डिग्री। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन। अब देख लीजिए 4 गुना आप 22 कीजिएगा तो 88 आता है, न्यून कोण की बात हो रही है, नहीं 90 से छोटा होना चाहिए। हम इस तरह से भी अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। चलिए भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये क्षेत्रमिति से है। एक बेलन की त्रिज्या, ठीक, एक बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः 4 cm और 14 मीटर, सॉरी 4 मीटर और 14 मीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। यहाँ देखिए त्रिज्या आर दिया हुआ है हमको कितना 4 मीटर, और एच कितना दिया हुआ है 14 मीटर। तो बेलन बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो चलिए पाई का मान 22/7, आर का मान 4 गुना 4 और एच का मान 14, ये 2 बार में कट जाएगा। चलिए 4 चौक 16 गुना, ये देखिए 22 चौक 88 गुना 4 दुना 8, तो इसको गुना कीजिएगा तो 88 64 के 4 बाकी 6, 88 64 6 70, यानी 704 मीटर क्यूब। आंसर क्या होगा 704 मीटर क्यूब आंसर। तो ये थे हमारे आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर में है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। यदि आपको किसी तरह की डिफिकल्टीज या आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो जरूर आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। धन्यवाद।